Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our last video about the steps of surgical procedure for the removal of impacted mandibular third molar teeth. And we will explain the care of post-surgical uh, socket and suturing of the wound. Now we will take these headings, that is the smoothing of bone, second is irrigation of wound with physiological solution, hemostasis, wound closure, and general instruction for the care of extraction wound. Number one is smoothing of bone. The bone in the areas of elevation is smooth with a bone file. आप सबको पता है जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके बाद आप इरेगुलर बोन को स्मूथ करते हैं बोन फाइल के साथ, ठीक है. Now also remove any bone chip or debris from the wound, or this is done with a vigorous irrigation with the normal saline. ठीक है ना. आपने एक तो याद रखें कि आपने ड्यूरिंग सर्जरी भी रेगुलर जो है इरिगेशन करनी है सेलाइन की, ठीक है ना. और बिफोर क्लोजर जो है आपने सेलाइन की इरिगेशन करनी है. लेकिन यहाँ पे ये है कि क्लीनिंग इफेक्ट के लिए हम कर रहे हैं कि बोन डेब्री या कोई पीस है, टूथ का पीस भी हो सकता है, उसको आपने विगरस इरिगेशन से आप उसको रिमूव करेंगे, ठीक है ना. क्योंकि इरिगेशन का तो एक फंक्शन है कि वो बैक्टीरिया को डिसलॉज करता है, लेकिन एक क्लीनिंग भी करता है. कोई पार्टिकल्स टूथ के हैं, बोन के हैं, उनको रिमूव करना है, ठीक है. दूसरा आपने क्या करना है कि मॉस्किटो की हेल्प की मदद से आपने कोई रेमनेट्स उनको भी रिमूव कर सकते हैं. ठीक, तो एक तो सेलाइन को किया, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे जो आप इरिगेशन से रिमूव नहीं कर सकेंगे, तो उनको आपने हीमोस्टेट से रिमूव करना है. फॉर एग्जांपल डेंटल फॉलिकल को ये देखें, आपने इसको इंस्पेक्ट किया एंड यू फाइंड द डेंटल फॉलिकल, सो रिमूव इट विद द हेल्प ऑफ ए मॉस्किटो. मॉस्किटो की मदद से आप इसको, और क्योरेट की मदद से भी कर सकते हैं, एलिवेटर की मदद से भी इसको हेल्प कर सकते हैं. इसे पकड़ लेंगे आप मॉस्किटो से और इसको आप रिमूव कर लेंगे, ठीक है. अच्छा, अब वूंड की जो है वो हम अभी जैसे डिस्कस कर रहे थे कि इरिगेशन ऑफ वूंड विद फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ करनी है. थरोली इरिगेट करना है, अभी अभी डिस्कस हुआ नॉर्मल सेलाइन से. स्पेशल केयर शुड बी टेकन टू इरिगेट थरोली अंडर द रिफ्लेक्टेड सॉफ्ट टिश्यू फ्लैप. एक तो हम बात कर रहे हैं ना कि इरिगेशन करनी है वूंड के सॉकेट की. एक ये है कि जो आपने फ्लैप उठाया है, फ्लैप के अंडर वाला एरिया है, उसको भी थरोली इरिगेट करना है, ठीक है. And then final irrigation and thorough inspection should be performed before the wound closure. जब आप wound को बिल्कुल suture करने लगते हैं तो फिर आप wound की inspection करें, socket की inspection करें और final irrigation भी करें, ठीक है. यानी कि cleaning effect भी आएगा और आपके बैक्टीरिया को भी dislodge करेगा. पोस्ट ऑपरेटिव जो है आपके इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है. हीमोस्टेसिस को surgeon should check for adequate hemostasis. Specific bleeding points should be controlled if they exist. और bleeding points की source कहाँ से होगी? From a vessel in the flap, from the bone marrow that has been cut with the burr, or from the inferior alveolar vessel. ये जो तीन मेन सोर्सेज हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है और आपने हीमोस्टेसिस को अचीव करना है. ये देखें सॉकेट दिखाया गया है, ठीक है. एक्टिव ब्लीडिंग आपको नजर नहीं आ रही है, ब्लीडिंग हीमोस्टेसिस अचीव हो चुकी है. नाउ आफ्टर इरिगेशन दिस इज रेडी फॉर द क्लोजर, ठीक है. ठीक है, वूंड क्लोजर में आ जाते हैं तो आपने फ्लैप को री अप्रॉक्सीमेट करना है विद द हेल्प ऑफ ए सुचर. द क्लोजर ऑफ इंसिजन मेड फॉर एन इम्पैक्टेड थर्ड मोलर इज यूजुअली अ प्राइमरी क्लोजर. अगर आपने फ्लैप को वेल डिजाइन किया है और ज्यादा उसके साथ छेड़खानी नहीं की, यानी उसको ट्रामा नहीं किया उसका ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो क्या होगा कि इफ it is not traumatized during the surgical procedure, it will fit into its original position. Initial suture आपने कहाँ पे लगाना है? You will place the initial suture on the distal aspect of the second molar. This is a mandatory and most important suture. ठीक हो गया.
इसके अलावा जो आपने डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन दिया हुआ है, अभी डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे आपने भी सूचर लगाना है, ठीक है? यूजुअली कितने सूचर्स चाहिए होते हैं? 2 और 3 सूचर्स आर नेसेसरी टू क्लोज द वुंड और इंसिजन, ठीक हो गया? प्रिंसिपल ऑफ suturing क्या है? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ suturing मस्ट बी फॉलोड एज़ डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ओरल सर्जरी। उसके लिए आपने क्या करना है, पिछली वीडियोस को देखें। इसके अलावा जेंटल हैंडलिंग ऑफ द टिश्यू करनी है, नॉट टू टाइट, सूचर ज्यादा टाइट नहीं लगाने हैं, ठीक है? हीमोस्टेसिस अचीव करनी है, जैसे अभी डिस्कस हुआ है, बिफोर क्लोजिंग ऑफ द वुंड। डिकंटेमिनेशन करना है, मीन थरो इरिगेशन करना है, जो एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है ना? डिकंटेमिनेशन मीन कि आपने थरोली से लाइन के साथ वुंड को ड्यूरिंग सर्जरी, बिफोर क्लोजर, आफ्टर क्लोजर भी है, अच्छा, आफ्टर क्लोजर भी वुंड को इरिगेट करना है इन ऑर्डर टू डीकंटेमिनेट द वुंड टू मिनिमाइज द पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन। उसके बाद प्रॉपर अप्रॉक्सीमेशन आप उसको आप अचीव करें, ठीक है? अब यहाँ आ जाते हैं, ये देखें, एनवेलप इंसिजन है, यहाँ ये इसका डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन है, ठीक है ना? अब आपने कहाँ पे लगाने हैं, तो मैंडेटरी सूचर आपका ये एक डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर, ये सेकंड मोलर है, इसके डिस्टल एस्पेक्ट पे आपने एक सूचर लगाना है। अब वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन जो है, या पोस्टीरियर एक्सटेंशन भी हम इसको कहते हैं, इस पे आप एक या दो भी लगा सकते हैं, ठीक है? आप देखें तीसरा कहाँ लगाएंगे, तीसरा जो है वो हमारे पास बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मोलर में आएगा फॉर सुचरिंग फॉर एन एनवेलप फ्लैप के। तो 3 सूचर्स जो है वो हमने लगाए, एक हमने डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ सेकंड मोलर पे लगाया, एक हमने डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन पे लगाया, या पोस्टीरियर एक्सटेंशन पे एक लगाया, ठीक है? यहाँ 2 भी लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और एक जो है हमने बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड मोलर पे लगाया। कुछ लोग यहाँ पे भी लगाते हैं, अगर आपसे यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गई तो आपने चौथा सूचर भी लगा सकते हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे 3 स्विचर्स लगे हैं, एक डिस्टल रिलीजिंग इंसिजन पे लगा हुआ है, पोस्टीरियर एक्सटेंशन पे लगा हुआ है, एक डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर पे लगा हुआ है, और बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर पे फॉर एनवेलप इंसिजन के। यहाँ पे देखें, जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, एक वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन पोस्टीरियर एक्सटेंशन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है? पोस्टीरियर एक्सटेंशन, ठीक है? उसके बाद डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर पे, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर के दरमियान में, और यहाँ इस सर्जन से शायद मैनिपुलेशन हुई है, तो इसने एक और एडिशनल स्विचर भी लगाया है बिटवीन द फर्स्ट प्री मोलर एंड फर्स्ट मोलर के, सेकंड प्री मोलर और फर्स्ट मोलर के दरमियान में भी एक एडिशनल स्विचर लगाया है, आप लगा सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं ट्राइंगुलर फ्लैप की तरफ, तो इसको भी देख लें, ये इसका जो है पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, ठीक है ना? पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, और ये जो है क्या है, वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है, यानी ये एक इसका डिस्टल इंसिजन भी इसको कहते हैं, पोस्टीरियर एक्सटेंशन भी कहते हैं, और ये इसका मीजियली वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है। तो कहाँ कहाँ हम लगाएंगे? मैंडेटरी सूचर अगेन ऑन द डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर है, ठीक है? उसके बाद आपने जो पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, ठीक है, उस पे एक या दो लगा सकते हैं। इस जगह पे देयर इज नो नीड, ठीक है ना, यहाँ पे आपने लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ खुद ही हीलिंग हो जाती है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे ऊज इजीली निकल जाता है, तो ज्यादा स्वेलिंग नहीं होती है, इसका एडवांटेज है। ये क्लिनिकली आपको नजर आ रहे हैं, पोस्टीरियर पे इसने दो लगाए हैं, ठीक है, एक ही बजाय दो लगाया है, और यहाँ पे डिस्टल एस्पेक्ट पे जो है वो एक सूचर लगाया है, किसके लिए? ट्राईएंगुलर के लिए, ठीक है ना? म्यूकोपेरियाशियल फ्लैप का जो हमने स्टैंडर्ड ट्राईएंगुलर इंसिजन दिया है, ये देखें एक, और दूसरी पिक्चर है, देखिए यहाँ दो, और फिर ये एक है, ठीक है, इसी पेशेंट की। अब आ गया हमारे पास एक्सटेंडेड ट्राइंगुलर म्यूकोपेरियास्टियल फ्लैप है, ये इसका जो है मीजियल जो है वो क्या है, एस्पेक्ट है सेकंड मोलर का, वहां पे हमने वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन दिया हुआ है, ये इसकी पोस्टीरियर एक्सटेंशन है, ठीक है? तो इसका भी क्या होगा कि यहाँ पे एक आएगा मीजियल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर पे, ठीक है, एक डिस्टल एस्पेक्ट ऑफ द सेकंड मोलर पे आएगा, और वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन जो
पोस्टीरियर एक्सटेंशन पे इसका एक हमने यहाँ शो किया, यहाँ 2 भी आप लगा सकते हैं। अगेन जो है जो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिजन है, यहाँ पे इसकी इधर सुचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, पेशेंट को आप जिस तरह जो सिंपल एक्सट्रैक्शन करते हैं या सर्जिकल एक्सट्रैक्शन करते हैं एल्सवेयर इन द माउथ, और आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी तरह की इंस्ट्रक्शन आपने इस पेशेंट को भी देनी है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा स्पेशल केयर उसने करनी है, पेशेंट को आपने कंप्लीट समझाना है, ठीक है? थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।